हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को चेंज इनटू पैसिव वॉइस बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अभी ये सभी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है। कैसे जानेंगे कि यह एक्टिव वॉइस में है? तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है, यानी कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है। यहाँ पर है पेंटेड, यहाँ पर है रिजेक्टेड, यानी कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसे एम, इज, आर, वाज, वर इस तरह से यूज नहीं हुआ है। और एक्टिव वॉइस में यहाँ पर मेन सब्जेक्ट ही काम करने वाला होता है। जैसे द पेंटर पेंटेड द वॉल्स, तो वॉल को पेंट किसने किया? द पेंटर। तो यह मेन सब्जेक्ट है, यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही काम करने वाला होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर काम किसी दूसरे के द्वारा होता है। यहां पर है द पेंटर पेंटेड द वॉल्स, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। और हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में वाज, वर प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं। अभी यह है सब्जेक्ट, यह है वर्ब और यह है ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। इसे पहले लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे द वॉल्स। वॉल्स एक से अधिक है, इसलिए वर यूज करेंगे। वर यूज क्यों करेंगे? क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस पैसिव वॉइस में वाज, वर प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं। वर्ब 3 हो जाएगा पेंटेड, यानी कि दीवारों को पेंट किया गया पेंटर के द्वारा, बाय द पेंटर। द वॉल्स वर पेंटेड बाय द पेंटर। द स्कूल रिजेक्टेड द एप्लीकेशन, तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? दी एप्लीकेशन, तो इसे पहले लिखेंगे। यहां पर ए एन द जो भी रहेगा उसे भी लिखेंगे साथ में। तो यहां पर लिखेंगे दी एप्लीकेशन, और यह सिंगुलर नंबर में है इसलिए यहां पर वॉज यूज करेंगे। रिजेक्टेड बाय द स्कूल। The application was rejected by the school. NASA scientists have created a new missile. नासा के वैज्ञानिकों ने एक नया मिसाइल क्रिएट किया है। तो यह किस टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे वह गया है, ही हैज गोन। तो इसमें हम लोग हैज बिन या हैव बिन प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या क्रिएट किया गया? अ न्यू मिसाइल। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे पहले, तो यहां पर लिखेंगे अ न्यू मिसाइल, और यहां पर यूज करेंगे हैज बिन, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। क्रिएटेड बाय NASA scientists. A new missile has been created by NASA scientists. Mr. Sunil teaches English. Mr. Sunil इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे वह जाता है, ही गोज। इसमें इज एम आर प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। तो इसे पहले लिखेंगे इंग्लिश इज टॉट। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 यूज करते हैं। टीच से टॉट बन जाएगा बाय
Mr. Sunil. English is taught by Mr. Sunil. The comet hit the surface of Jupiter. कॉमेट ने जुपिटर के सरफेस को हिट किया यानी कि टकराया। यह सिंपल पास्ट टेंस में है और हिट का वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम ही रहता है। तो कहां पर टकराया? द सरफेस ऑफ जुपिटर। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। तो यहां पर लिखेंगे द सरफेस ऑफ जुपिटर। और यह भी सिंपल पास्ट टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस में वाज वर प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं। तो यहां पर वॉज लिखेंगे हिट बाय द कॉमेट। The surface of Jupiter was hit by the comet. Rishi switched on the lights. ऋषि ने लाइट को ऑन किया। तो यहां पर क्या है? द लाइट्स। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे द लाइट्स। और यह सिंपल पास्ट टेंस में है। वाज वर प्लस वर्ब 3। लाइट्स एक से अधिक है तो यहां पर वर यूज करेंगे। वर स्विच्ड ऑन। ऑन तक यहां पर लिखेंगे बाय ऋषि। द लाइट्स वर स्विच्ड ऑन बाय ऋषि। द विंड ब्लू अवे द टेंट्स। हवा ने टेंट्स को उड़ा दिया। ब्लू अवे यानी कि वर्ब 2 है, यानी कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है। द टेंट्स ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसे पहले लिखेंगे द टेंट्स। यह एक से अधिक है, वर यूज करेंगे। और ब्लू वर्ब 2 है लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब 3 यूज करेंगे। तो ब्लो से बनता है ब्लू और वर्ब 3 होता है ब्लाउन। तो यहां पर वर्ब 3 यूज करेंगे ब्लाउन अवे बाय द विंड। द टेंट्स वर ब्लाउन अवे बाय द विंड। द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द पेट्रोल प्राइस। तो यहां पर द पेट्रोल प्राइस ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इसे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे पहले। तो यहां पर लिखेंगे द पेट्रोल प्राइस। यह एक तरह से अनकाउंटेबल है, यहां पर वॉज यूज करेंगे। इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट। द पेट्रोल प्राइस वॉज इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड अ डबल सेंचुरी इन द टेस्ट सीरीज। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट सीरीज में डबल सेंचुरी लगाया। तो क्या लगाया? अ डबल सेंचुरी। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसे पहले लिखेंगे अ डबल सेंचुरी वॉज स्कोर्ड in the test series by Sachin Tendulkar. A double century was scored in the test series by Sachin Tendulkar. The rock blocked the path. चट्टान ने रास्ते को रोक दिया। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है। किस चीज को रोका? द पाथ। ये ऑब्जेक्ट है, इसे पहले लिखेंगे द पाथ वॉज ब्लॉक्ड बाय द रॉक। द पाथ वॉज ब्लॉक्ड बाय द रॉक।
द मेसन लेड द ब्रिक्स, राजमिस्त्री ने ईंट लगाए। तो यह सिंपल पास्ट टेंस में है। लेड ले से बनता है, ले लेड लेड। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है द ब्रिक्स, इसे पहले लिख देंगे द ब्रिक्स। एक से अधिक है, वर यूज कर देंगे, लेड बाय द मेसन। द ब्रिक्स वर लेड बाय द मेसन। इसरो विल लॉन्च अ सैटेलाइट, इसरो एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो यह सिंपल फ्यूचर टेंस में है। इसमें शैल बी या विल बी प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है अ सैटेलाइट, इसे पहले लिख देंगे अ सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो। A satellite will be launched by ISRO. Monsoons have caused havoc in Bengal region. बंगाल रीजन में, क्षेत्र में मॉनसून्स ने बहुत बड़ा हैवक यानी कि विनाश किया है, उसका कारण बना है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? हैवक। तो यहां पर लिखेंगे havoc in बंगाल रीजन। इसे आप बाद में भी लिख सकते हैं और एक साथ लिखने से थोड़ा सा अच्छा रहेगा। havoc in बंगाल रीजन, और यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब 3 यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हैज बीन। हैवक यानी विनाश, गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, इसलिए हैज बीन यूज करेंगे। कॉज्ड बाय मॉनसून्स। हैवक इन बंगाल रीजन हैज बीन कॉज्ड बाय मॉनसून्स। आप जगह को बाद में भी लिख सकते हैं। हैवक हैज बीन कॉज्ड in Bengal region by monsoons. She listens to old Hindi songs. वह पुराने गानों को सुनती है। तो यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि एम इज आर प्लस वर्ब 3। ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। तो यहां पर लिखेंगे ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स। एक से अधिक है, यहां पर आर यूज करेंगे क्योंकि यह अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और यहां पर लिसनड यूज करेंगे वर्ब 3, और इसके बाद टू जरूर लिखेंगे। फिर लिखेंगे बाय और शी को हर में बदल देंगे। ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स आर लिसन टू बाय हर। और आइए आज का आखिरी सेंटेंस लेते हैं। दे आर प्लेइंग टेनिस, वे लोग टेनिस खेल रहे हैं। तो यहां पर टेनिस ऑब्जेक्ट है, इसे पहले लिखेंगे। यह सिंगुलर नंबर में है, यहां पर इज यूज करेंगे। और यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसमें एम इज आर प्लस बिंग यानी कि BEING प्लस वर्ब 3 का यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इज बिंग प्लेड बाय, और दे से देम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। टेनिस इज बिंग प्लेड बाय देम, यानी कि टेनिस उन लोगों के द्वारा खेला जा रहा है। आई होप डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और इस तरह से आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। सभी वीडियोज को बारी बारी से जरूर देखेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। और आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के वीडियोज को भी जरूर देखेंगे। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत सारे वीडियोज हैं, उन वीडियोज को भी जरूर देखेंगे।
All right, dear students and friends, thanks for watching. Have a great day.